हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 13 का सॉल्यूशन। और ये टेस्ट आपका चैप्टर 2 और चैप्टर 3 पे बेस्ड होगा। चैप्टर 2 है आपका पोलिनोमियल और चैप्टर 3 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो पहले मैं आपको पोलिनोमियल्स के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, बेसिक्स की कैसे कैसे इसके अंदर क्वेश्चन बनते हैं। पोलिनोमियल्स जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया था ना, आप ये मान के चल लो बस वही सब कुछ है। वो इक्वेशन थी और ये क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। और इक्वेशन और पोलिनोमियल के डिफरेंस मैं आपको समझा चुका हूँ। तो आपका जो जनरल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, क्योंकि अब की बार हमारे सिलेबस में जो है ना वो सिर्फ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही है, कोरोना की वजह से क्यूबिक पोलिनोमियल वाला पोर्शन हट गया है। तो जनरल इक्वेशन या जनरल फॉर्म कहना चाहिए, जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो क्या होती है, पहले मैं आपको वो लिखवा देता हूँ और फिर उसी के ऊपर सारे के सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारी क्या होती है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है। इक्वेशन होती तो क्या होता है, बस इक्वल टू जीरो लिख देते हैं, इसके अलावा और कोई फर्क नहीं है पोलिनोमियल के अंदर और इक्वेशन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आपको डिफाइन करना जरूरी है कि ए क्या होता है, बी क्या होता है और सी क्या होता है। ये लिखा करो, लिखने की आदत आपकी डलेगी ना तो क्वेश्चन के अंदर आपकी मिस्टेक होनी बंद हो जाएगी। ए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, देखो एक्स स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई में है, और एक्स स्क्वेयर के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में होता है ना उसको एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट बोलते हैं। तो ए यहाँ पे क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। बी यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, फिर एक्स का कोफिशिएंट है, ये क्या आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। सी के अंदर ना एक्स है और ना एक्स स्क्वेयर है, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। सी को क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट टर्म ये होती है। इसको हिंदी में और मैं लिखवा देता हूँ आपको। कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक, एक्स स्क्वेयर का गुणांक, और एक्स का मतलब ये, बी का मतलब क्या हो गया, एक्स का गुणांक, और सी का मतलब होता है अचर। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, अचर, अचर मत। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो आपको कोई भी पोलिनोमियल गिवन हो, आप सबसे पहले क्या निकालोगे, ए बी और सी की वैल्यू। जैसे मान लो मैं आपको कह दूं कि 3x स्क्वेयर माइनस के 8x और प्लस के 5, ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसमें ए बी सी बताओ, ए बी और सी। थ्री बच्चे गलती यहाँ पे है ना इसके अंदर करते हैं कि वो ना सिर्फ 8 के ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन 8 थोड़े, ये -8 है। ठीक है, तो बी कितना होगा आपका -8 और सी कितना होगा 5। तो बस मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि साइन को इंक्लूड करना है, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपकी होगी जनरल फॉर्म किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। अब आपसे पूछे जाते हैं जीरोज, जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, किसी पोलिनोमियल के कितनी जीरो होती है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की कितनी जीरो होती है, 2 जीरो होती है। ठीक है, 2 जीरो होती है। देयर आर 2 जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब जैसे मान लो आपका पोलिनोमियल आपको गिवन होगा एक्स स्क्वेयर माइनस के 5x और प्लस के 6, ये एक पोलिनोमियल है, इसकी 2 जीरो है। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है उन दोनों जीरो का सम बता दो मेरे को, सम ऑफ जीरोज, और एक क्या बता दो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। एक क्या बताओ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो देखो इसका एक तरीका तो क्या होता है कि हम इस पोलिनोमियल को सोल्व करके इसकी क्या निकालेंगे, जीरोज निकालेंगे। ठीक है, आप इसको सोल्व करो, मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए, प्लस का 6 और सम कितना आना चाहिए, माइनस का 5। तो यानी कि फैक्टर बनेंगे -3x और माइनस के 2x। अब इसके फैक्टर क्या बनेंगे आपको पता है, x-3 और x-2। अगर आपको ये फैक्टर नहीं बनाने आते तो मैंने बहुत डिटेल के अंदर 1 घंटे के लेक्चर में समझाया है फैक्टर बनाना। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जिस बच्चे की ये फैक्टराइजेशन कमजोर है या जिसको मुश्किल लगती है ना, अब वो वीडियो देख लेना, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि फैक्टर कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब जीरोज कैसे निकालते हैं हम, एक बार इस फैक्टर को जीरो पुट करते हैं और एक बार हम सेकंड वाले फैक्टर को जीरो पुट करते हैं। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 3 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 2। ठीक है, ये जीरोज निकल गई। अब देखो सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या है, सीधा सीधा कि जो दोनों जीरो निकली है ना उनको क्या कर दो, ऐड कर दो, यानी कि उनका सम निकाल लो। और प्रोडक्ट का मतलब क्या है, उन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, कितनी आ गई, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ एग्जाम में सिर्फ आपसे ये पूछा जाए कि दोनों जीरोज का सम निकालो या प्रोडक्ट निकालो, तो फिर आपको जीरोज निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम बिना जीरोज निकाले भी ये बता सकते हैं कि दोनों जीरो का सम कितना होगा और प्रोडक्ट कितना होगा। वो क्या होता है, फॉर्मूले से। ठीक है, मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, ये नोट कर लो आप। सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला, सम ऑफ जीरोज, इसका फॉर्मूला नोट कर लो, -b/a। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है आपका,
c/a, ये क्या होता है c/a। अब बच्चे यहाँ पे जो मिस्टेक करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो ABC निकालना है। यहाँ पे मेरे को बता दो a कितना है, b कितना है और c कितना है। a होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 1, b क्या होता है आपका x का कोफिशिएंट यानी -5 और c कितना होता है कांस्टेंट टर्म यानी कि 6। अब आप बताओ -b/a जब हम लिखेंगे, ये बच्चे क्या करते हैं, इस माइनस के साइन को भूल जाते हैं। मैं कहता हूँ ये माइनस का साइन है ना, आप बाहर लगा के और अंदर ब्रैकेट लगा दिया करो, ठीक है, लगा दी। अब हमारे पास क्या लिखना है, हमने b/a, पहले b की वैल्यू लिखेंगे, नीचे a की वैल्यू लिखेंगे। b कितना है इस क्वेश्चन में, देखो -5, यहाँ कितना लिखेंगे -5 अपॉन a कितना है 1, तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होएगा तो क्या बन जाएगा प्लस, ठीक है। यहाँ पे c/a, c कितना बताओ 6, a कितना आपका 1, तो ये कितना आ गया आपका 6, देख लो आप, ये 5 और 6 और ये भी कितना है 5 और 6, यानी कि बिना जीरोज निकाले भी हम क्या कर सकते हैं, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। लेकिन एग्जाम के अंदर पता है क्वेश्चन क्या आएगा, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये आएगा और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में आपसे ये क्वेश्चन लिखा आएगा, स्टेटमेंट फाइंड द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर -5x + 6, इसकी जीरोज निकालो एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। ये क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। तो आपको क्या करना है, देखो सॉल्यूशन स्टार्टिंग से बताता हूँ बिल्कुल कि पेपर के अंदर आपको कैसे सोल्व करना है। पहले आप क्या निकालोगे, इसकी जीरोज निकालोगे। जीरोज कैसे, फैक्टराइजेशन मेथड से स्प्लिट करोगे मिडिल टर्म को, जो मैंने अभी निकाल के दिखाई आपको, ठीक है। मैं दोबारा नहीं दिखा रहा। इसके फैक्टर क्या बनेंगे आपके x-3 x-2, या फिर x की वैल्यू कितनी आएगी, एक बार 3 और एक बार 2, ये इसकी क्या होगी बताओ, जीरोज होगी। अब जीरोज निकालने के बाद आपको करनी है क्या, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का क्या तरीका है, देखो यहाँ पे आप लिखा करो, यहाँ लिखो आप सम ऑफ जीरोज। तो 2 जीरो आपने निकाली है ना, उनको क्या कर दो आप ऐड कर दो, ठीक है। आंसर आ गया आपका 5। यहाँ लिखा करो आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 3 × 2 यानी कि 6। अब यहाँ पे एक लाइन लगाओ और यहाँ लिखा करो बाय यूजिंग फॉर्मूला। देखो ये जो दो आपने जीरो निकाली, इन दोनों को ऐड किया, सम आ गया, मल्टीप्लाई की, प्रोडक्ट आ गई। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, जीरोज का सम और प्रोडक्ट हम बिना जीरो निकाले भी निकाल सकते हैं, कैसे, बाय यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है बताओ, यहाँ पे लिखना है आपको, सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, यानी कि माइनस b कितना है बताओ -5 अपॉन a कितना है 1, तो कितना आ गया 5। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है आपका c/a, यानी कि 6/1, यानी कि कितना आ गया 6। अब आप खुद देख लो, यहाँ से आपने 5 निकाला सम और फॉर्मूले से भी 5 आया, तो मतलब ये दोनों सेम आगे और ये दोनों क्या आगे, सेम आगे। लास्ट में लिख देना हैंड्स प्रूफ, ठीक है। तो इस तरह से प्रेजेंट करोगे अपने सॉल्यूशन को तो बहुत अच्छा लगेगा एग्जामिनर को। ऐसे करना है बिल्कुल क्लियरली, ठीक है। ये हो गया। अब देखो हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके 3 पार्ट है आपके, देखो आप सोल्व करो खुद से पहले। तो देखो आपने ट्राई किया, पहला पार्ट में क्या कहता है आपको, वही क्वेश्चन है। देखो आपको जीरोज निकालनी है और फिर रिलेशनशिप को क्या करना है, आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। 3 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, तीनों के तीनों एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखो जीरोज कैसे निकालेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, x² प्लस में 7x प्लस में 10, सिंपल सी बात है। तो ऐसे नंबर आपको ढूंढने हैं जिनकी प्रोडक्ट तो कितनी हो 10 और जिनका सम कितना हो 7, तो 5 और 2 होते हैं, यानी x² प्लस 5x प्लस में 2x और प्लस में 10, यानी कि एक आप क्या लिख दो x + 5 और एक बार क्या लिख दो आप x + 2, यानी कि हम लिख सकते हैं जीरोज कौन कौन सी होगी। देखो यहाँ पे अगर इस फैक्टर को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी -5 और इससे कितनी आएगी x की वैल्यू -2।
उल्टा कर दिया करो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। ये क्या आ गई, जीरो आ गई। अब हम क्या लिखेंगे सेकंड स्टेप में, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन करते समय आप है ना ब्रैकेट डाल के एबीसी की वैल्यू लिख लिया करो। देखो ए कितना बताओ इस क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 1, बी कितना है आपका 7 और सी कितना है आपका 10, ये लिख दिया। अब आप निकालो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। देखो ये दो जीरो है, इनका सम निकालो, -5 और माइनस के 2 यानी कि माइनस के 7, और फिर निकालो आप क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, -5 इंटू -2, प्रोडक्ट करोगे माइनस माइनस प्लस, और 5 टू जा क्या हो गया 10। अब क्या लगाओ, बीच में एक लाइन लगाओ और यहाँ पे क्या लिखो, बाय यूजिंग फॉर्मूला, फॉर्मूले का यूज करके। सम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ मेरे को, -b/a, माइनस बी, बी कितना है बताओ यहाँ से 7 अपॉन ए कितना है 1, तो कितना आ गया -7। प्रोडक्ट कितनी है c/a, सी कितना है 10, ए कितना है 1 यानी कि 10। देखो यहाँ से भी 10, यहाँ से भी 10, ये -7, ये -7, तो लास्ट में बस क्या लिख दो, हैंड्स प्रूफ, ठीक है। 4 नंबर का पेपर में क्वेश्चन आएगा और एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, पूरे नंबर मिलेंगे, ऐसे आपको करना है। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, ये मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको। यहाँ पे आके बच्चों को कंफ्यूजन होती है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, देखो एक्स वाली टर्म नहीं है, है ना, एक तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, एक सीधी क्या है आपकी कांस्टेंट टर्म है, एक्स की टर्म बीच में से क्या होगी, गायब होगी। तो इसके जब आपको जीरोस निकालने हो ना, बहुत आसान मेथड होता है, आपका हमेशा एक ही फॉर्मूला लगेगा इसमें, क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला 8th क्लास में चालू हो जाता है, बल्कि 7th में ही। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। आपको इसको इस तरह की शक्ल देनी है, 3 को क्या लिख सकते हो आप, √3 का स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं हम तो क्या हो जाता है, वो 3 बन जाता है ना, ये तो लिख दिया। अब इसके फैक्टर क्या बन गए बताओ, एक बार x प्लस √3 लिख दो और एक बार x माइनस √3 लिख दो। अब लिखोगे आप क्या, जीरोज आर, जीरोज देखो कौन कौन सी है, इस फैक्टर को जीरो पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -√3, और यहाँ से कितनी आएगी, +√3। मैंने क्या बताया था, साइन चेंज कर दिया करो, प्लस है तो x की वैल्यू माइनस की आएगी, माइनस है तो क्या आएगी, प्लस की, ठीक है। ये आपके क्या आ गए, जीरोज आ गए। पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इसकी जीरोज क्या होगी, तो आपको सीधा पता होना चाहिए, एक √3 होगी और एक -√3 होगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन बिल्कुल आसान है, मैंने बताया था वेरिफिकेशन जब भी करो ना, ब्रैकेट लगा के एबीसी की वैल्यू लिख लिया करो। आप मेरे को बताओ ए कितना है, ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 1, बी कितना है, अब यहाँ पे बच्चे गड़बड़ी करेंगे, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट। देखो एक्स स्क्वायर -3 को अगर मैं ऐसे लिख दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 0x -3, अब बताओ कोई फर्क पड़ गया, क्योंकि 0 इंटू एक्स का मतलब तो जीरो ही होता है ना, और जीरो ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके लिए आसानी ऐसे हो जाएगी कि एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 0 है यानी कि बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है, ठीक है। सी की वैल्यू कितनी है, अब यहाँ सी की वैल्यू में बच्चे मिस्टेक ये करेंगे, वो 3 लिख देंगे, लेकिन 3 नहीं है, कितनी है, -3। मैंने क्या बताया था, साइन को भूलना नहीं है, साइन को साथ साथ रखना है, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे आप लिखो सम ऑफ जीरोज, कैसे, जो दो जीरो आपने निकाली है ना उनको ऐड करो, एक है -3 और एक है +√3, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, है ना, √3 से √3 कट जाएगा। फिर आप क्या निकालो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, -√3 इंटू √3, देखो माइनस तो माइनस ही रहेगा, है ना, एक माइनस है, √3 और √3 मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएंगे, 3। अब आप क्या लिखोगे, बाय यूजिंग फॉर्मूला। अब फॉर्मूले का यूज करके आप सम और जीरो मेरे को निकाल के दिखाओ, सम और प्रोडक्ट। सम कितना होता है बताओ, -b/a। आप खुद सोचो, b तो क्या है, जीरो ही है, जीरो को तो किसी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, वो जीरो ही आएगा। प्रोडक्ट क्या होता है, c/a यानी कि -3/1 यानी कितना आ गया, -3, और देख लो वेरिफिकेशन होगी, लास्ट में लिख दो हैंड्स प्रूफ, ठीक है, खत्म क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। अब देखो इसका थर्ड और लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे, 6x²। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पहले x² की टर्म फिर x की टर्म लिखा करो, ठीक है, लेकिन साइन जो है वही, -7x है ना, तो -7x लिखो, और फिर -3 है तो क्या लिखो, -3 लिखो। अब आपको क्या करना होता है, देखो तो ऐसे नंबर बताओ आप मेरे को जिनकी मल्टीप्लीकेशन करो तो 6 3 जा 18, वो भी माइनस का 18, प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए, -18, और सम कितना आना चाहिए जिनका, -7, ठीक है। तो 18 सोचते ही आपके दिमाग में आता है कि 9 2 जा, है ना, होता है, 9 और 2 का यूज करके
-7 कैसे आएगा? देखो माइनस का लेके आना है, यानी कि बड़ा नंबर माइनस का होगा और छोटा नंबर क्या होगा? प्लस का। तो यानी कि मिडिल टर्म को मैंने स्प्लिट कर दिया। कैसे स्प्लिट किया? माइनस के 9 लिख दो और प्लस के क्या लिख दो? 2। बन गया ना -7। अब क्या करो? बस कॉमन ले लो। पहली दो टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है? देखो 6 और 9 में से क्या कॉमन आता है? 3। एक्स स्क्वायर और एक्स में से क्या कॉमन आता है? एक्स। ठीक है, अब डिवाइड करो। 6 को 3 से डिवाइड करोगे 2, एक्स स्क्वायर को एक्स से करोगे तो एक्स, है ना। यहाँ एक्स से एक्स कट गया, 9 को 3 से करोगे तो 3। अब मैं क्या बता रखा है, ये जो फैक्टर होता है ना, ये एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर दिया करो। ठीक है, बस यहाँ पे कर दिया। फिर क्या करना है, इसके बाद आपको ये जो टर्म बच गई आपकी 2x, इसको इस पहली टर्म से डिवाइड करते हैं। ठीक है, और 2x से 2x कट जाएगा, क्या बचेगा? 1। 1 लिख के और ये साइन जो भी है वो लगा दो। ठीक है, बस यहाँ पे आपके फैक्टर क्या बन गए अब? 2x माइनस 3, और इधर क्या बच गया आपका? 3x, और इधर क्या बच गया? +1। तो हम लिखेंगे अब क्या? जीरोज आर। जीरोज कौन कौन से आगे बताओ? इसको जीरो पुट करो आप, इसको जीरो पुट करोगे तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 3/2। एंड एक बार दूसरे फैक्टर को जीरो पुट करना, 3x + 1 = 0, यानी कि 3x की वैल्यू कितनी आ गई? -1। x की वैल्यू कितनी आ गई? -1/3। ये क्या आ गई आपकी? जीरोज आ गई। अब मैं क्या निकाल के दिखाता हूँ आपको? वेरिफिकेशन। और वेरिफिकेशन के लिए मैंने क्या बताया था आपको? ABC लिख लिया करो। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग जो मिस्टेक करोगे ना, वो क्या करोगे? बी और सी में। ए तो सब बच्चे बता देंगे कितना 6 है, बी कोई बच्चा बताएगा -3 है, लेकिन वो गलत हो जाएगा। क्यों? बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, तभी तो मैंने ये उल्टा करके लिखा है ना। बी एक्स का कोफिशिएंट यानी कि -7, और सी कितना होता है? कांस्टेंट टर्म, यानी कि -3, ये होता है। ठीक है, सम ऑफ जीरोज। बताओ सम ऑफ जीरोज कितना होगा? जो दो जीरो आपने निकाली है ना, उनको ऐड कर दो। 3/2 -1/3, एलसीएम लो इनका कितना? 6। 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3, 3 3 जा 9, 6 को 3 से डिवाइड करो 2, है ना। तो कितना आ गया अपना? बताओ 7/6 आ गया। प्रोडक्ट निकालो, प्रोडक्ट इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 3 से 3 कट गया, -1/2 आ गया। अब बाय यूजिंग फॉर्मूला, अब मैं वो नहीं सिखा रहा आपको क्योंकि वो है बहुत आसान। फॉर्मूले का यूज करना है। सम कितना होता है बताओ? -b/a, और प्रोडक्ट कितना होता है? c/a। इन दोनों में वैल्यू पुट करके ABC की निकाल के देख लेना, यही आएगी। सम ये आएगा, प्रोडक्ट ये आएगा। ठीक है, हैंड्स प्रूफ लिख देना बस। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर रिस्पेक्टिवली। 3 क्वेश्चन है। देखो अगर आपको किसी पोलिनोमियल की जीरो पता होना, तो आप एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकाल सकते हो। क्या होता है? फॉर्मूला लिख लो आप। फॉर्मूला होता है द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज, द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज x² माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्या होता है आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला होता है? x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम का मतलब क्या है यहाँ पे? सम ऑफ जीरोज, और p का मतलब क्या है यहाँ पे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, ये आपके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला होता है। अब आप खुद सोचो, यहाँ पे तो आपको सम ऑफ जीरोज भी दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी दे रखा है, एक -3 और एक -2। आप स्टूडेंट लोग यहाँ पे गलती जो करते हो वो मैं बताता हूँ। आप हर क्वेश्चन में ये समझ लेते हो कि ये दोनों जो है ना वो जीरोज है। कहाँ जीरोज लिख रखी है? ऊपर स्पेशली लिख रखा है ये, एक है इनमें से सम ऑफ जीरोज और एक है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है? पहले सम है तो पहले सम मानोगे, फिर प्रोडक्ट है तो फिर प्रोडक्ट मानोगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। क्या गिवन है आपको? सम ऑफ जीरोज कितना है? -3। ये लिखा करो, ठीक है, नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे एग्जाम में। प्रोडक्ट कितनी है आपकी? 2, ये है। तो बताओ उसके बाद आप क्या लिखोगे? द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज। देखो अच्छे से रिप्रेजेंट करोगे ना अपने क्वेश्चन को, एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और वो आपके नंबर एक भी नहीं काटेगा। बल्कि कोई क्वेश्चन अच्छा रिप्रेजेंट करोगे आप, तो किसी क्वेश्चन में अगर हल्की फुल्की आपसे मिस्टेक हो जाएगी ना, वो मिस्टेक भी एग्जामिनर इग्नोर कर देता है कि पिछला क्वेश्चन बच्चे ने इतने अच्छे से लिखा था, तो इस क्वेश्चन में थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी, छोड़ दो, पूरे नंबर दे दो। ठीक है, तो ये मेरी बात ध्यान रखो। अच्छे से जितना अच्छा लिख सकते हो, जितना खुला खुला सुंदर राइटिंग में लिख सकते हो ना, वो लिखो आप। तो पोलिनोमियल क्या होता है बताओ? x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। फॉर्मूला हर बार लिखो, इक्वल टू, बताओ x² माइनस सम
सम कितना है देखो, ध्यान से देखो, -3। अब आप ये मत कर देना कि बस x² -3 लिख दो, नहीं, माइनस का साइन तो पहले ही है। सम की जो भी वैल्यू होगी आपको वो लिखनी है। +3 होता तो +3, -3 है तो -3, ठीक है, इंटू x प्लस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितनी है 2। तो बताओ ये मल्टीप्लाई होएगा तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 3x, और प्लस में कितनी आ गई 2। ये इस क्वेश्चन का क्या है आपका आंसर है, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में भी आपका जो है ना, एक क्या दे रखा है बताओ, सम ऑफ जीरोस दे रखा है 1/4, और एक क्या दे रखा है आपको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, कितना है -1। आपको क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो लिखोगे क्या, द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। इक्वल का साइन लगाओ और फिर वैल्यू पुट कर दो, x² तो x² रहेगा माइनस सम, देखो सम का मतलब क्या है, फिर वही 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितनी है -1, इक्वल टू का साइन लगाओ, x² माइनस 1/4x लिख दो, और माइनस का क्या हो जाएगा 1, है ना, प्लस माइनस माइनस। अब चाहो तो देखो आप पेपर में इतना छोड़ दो, लेकिन आगे सोल्व करना है तो क्या किया करो, एलसीएम ले लिया करो, 4 एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो देखो कितना आएगा, 4x² माइनस 4 से 4 कटेगा x, और माइनस के कितने हो जाएंगे 4। अब इसको ऐसे लिख सकते हो, ये 1/4 बाहर रखो, अंदर क्या बच गया आपका 4x² माइनस x माइनस 4। ये इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अगर सम और प्रोडक्ट दोनों गिवन हो तो आप क्या निकाल सकते हो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकाल सकते हो। अब देख लो इसका लास्ट पार्ट। आपको सम कितना दे रखा है 1/4 -1/4, और प्रोडक्ट कितनी दे रखी है आपको 1/4। आपको क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो लिखोगे द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। वैल्यू पुट कर दो, सम कितना है बताओ -1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना है 1/4, इक्वल टू ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करोगे प्लस, और ये प्लस है ही। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, 4 एलसीएम ले सकते हो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1। इसको ऐसे लिख सकते हो 1/4 बाहर, 4x² प्लस x प्लस 1। इस तरह से आंसर छोड़ोगे ना सजा के और अच्छे तरीके से लिख के लास्ट तक, तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल दिस देन फाइंड अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। देखो अगर अल्फा और बीटा दो जीरोज है तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हुआ, उन दोनों जीरोज का सम, और अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या हुआ, उन दोनों जीरोज की प्रोडक्ट, ठीक है। कोई नई बात नहीं है। ए कितना बताओ इस क्वेश्चन में, बी कितना है और सी कितना है। ए होता है x² का कोफिशिएंट, बी होता है x का कोफिशिएंट, और सी होता है कांस्टेंट टर्म, यही होता है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता क्या है मेरे को आप बताओ, सम ही तो है इनका, है ना, दोनों को ऐड करोगे। और सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, यानी कि -b, b कितना 8, a कितना 3, आंसर कितना आ गया आपका -8/3। ये आ गई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अल्फा इंटू बीटा, इसका मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। जैसे मैं लिखवा रहा हूँ ना, आपको एग्जाम के अंदर इसी तरीके से लिख के आना, ठीक है। प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, c/a, ए की लाइन के अंदर चलने दिया करो ये, ठीक है। c कितना है बताओ -21, a कितना 3, 3 7 जा, तो यानी कि -7 क्या आ गया आपका आंसर, बस खत्म। लास्ट में क्या किया करो, बॉक्स बनाया करो, यहाँ पे लिखा करो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -8/3, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -7, आंसर आ गया, ठीक है। ताकि एग्जामिनर की नज़र सबसे पहले आपके इस बॉक्स के ऊपर पड़े, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, इन द पोलिनोमियल, ये आपको एक पोलिनोमियल गिवन है, ये माइनस है और ये k है, kx और प्लस k 9, और ये कितना है आपका 3x²। इस पोलिनोमियल में इफ सम ऑफ जीरोज इज 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। इसमें कहता है आपको जो जीरोज का सम है ना वो 8 है, आप है ना अपनी तरफ से सम ऑफ जीरोज निकालो। पहले क्या निकालो, आप ए बी सी की वैल्यू निकालो। सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू निकाला करो जब भी आपको कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन हो, ठीक है। ए क्या होता है बताओ, x² का कोफिशिएंट। बी, अब यहाँ पे बच्चे बी में गलती करेंगे, वो लिख देंगे सीधा -1, लेकिन नहीं, x के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रखा है ना वही बी होता है। कितना मल्टीप्लाई है बताओ, -k है ना, पूरा लेके चलो -k, ठीक है। और c कितना है बताओ +9। ये अपनी तरफ से आप निकालो क्या,
सम ऑफ जीरोज। मैं क्यों निकाल रहा हूँ सम, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोज गिवन है। आप सोचोगे कि क्वेश्चन वाले ने दे रखा है तो फिर हम क्यों निकाल रहे हैं, एक हम निकालेंगे, एक क्वेश्चन वाला यूज करेंगे, दोनों को क्या रख देंगे इक्वल, और वहां से के की वैल्यू आएगी। ठीक है, सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला बताओ कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए। माइनस को बाहर रखा करो, ब्रैकेट लगाया करो। ठीक है, बी कितना बताओ, माइनस का के अपॉन ए कितना 3, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। ये आपका क्या आ गया, सम ऑफ जीरोज आ गया। मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार जो हमने सम निकाला है ना, ये क्वेश्चन वाला कहता है कि बेटा सम जो है ना आपका 8 होना चाहिए, तो 8 के इक्वल रख दो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो k इंटू 1 क्या होता है k, और 8 3 जा कितना होता है 24। आपसे k की वैल्यू पूछी थी, कितना आंसर आ गया 24 आ गया। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है। इस तरीके से जो क्वेश्चन में गिवन हो ना, आप अपनी तरफ से वो निकाल लो और दोनों को क्या कर दो, इक्वेट कर दो, मतलब कि इक्वल रख दो, आपका आंसर आ जाएगा k का। 13 क्वेश्चन। अब देखो आपकी लीनियर इक्वेशन स्टार्ट होगी थर्ड चैप्टर। सेकंड चैप्टर के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ना, वो मैंने आपको सारे करवा दिए। अब थर्ड चैप्टर के अंदर आपको पता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पहले भी हम टेस्ट में कर चुके हैं ये चैप्टर। आज फिर रिवीजन के लिए जो भी क्वेश्चन बच गए आज के टेस्ट में आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हम करते हैं, सोल्व करना है। देखो सोल्व करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, एक बार और फिर बता देता हूँ। यहाँ कितना है देखो, x माइनस 2y, ये जो कांस्टेंट टर्म होती है ना, इसको राइट साइड में शिफ्ट कर दिया करो। ठीक है, ये क्या है देखो, x माइनस 2y, ये -3 उधर आके क्या हो जाएगी +3। ये फर्स्ट इक्वेशन नाम दिया करो, इसको सेकंड इक्वेशन। देखो तरीका क्या होता है सोल्व करने का, x का कोफिशिएंट ऊपर कितना 2, नीचे कितना 1, y का कोफिशिएंट ऊपर कितना 3, नीचे कितना 2, यानी कि -2 है ना। आप इन दोनों में से किसी एक कोफिशिएंट को इक्वल बना लो। क्या करना है, इक्वल बनाना है। देखो सबसे आसान है इसको इक्वल बनाना है ना। अगर मैं दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 1 क्या बन जाएगा आपका 2 बन जाएगा। तो आप क्या लिखा करो, इसको चाहिए यही लिख दिया करो है ना, बाय 2, या ऐसे लिखते हैं मल्टीप्लाइंग, क्योंकि आपका सब्जेक्टिव पेपर है। मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ कि क्या पेपर के अंदर आप क्या लिखोगे, ताकि आपका नंबर ना काट सके एग्जामिनर कोई भी। ठीक है, क्योंकि 80 आउट ऑफ 80 नंबर का मतलब है कि पूरी परफेक्शन होनी चाहिए। एग्जामिनर को जब बिल्कुल आपका पेपर अच्छा लगेगा ना, सब कुछ लिखा हुआ सुंदर राइटिंग, तब वो 80 आउट ऑफ 80 देगा। ठीक है, तो हर चीज को आपको लिख के दिखा रहा हूँ मैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 2, सेकेंड इक्वेशन को 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो आप सोचोगे फिर फर्स्ट का क्या करें, मैं कहता हूँ फर्स्ट को एज इट इज लिख दो। ठीक है, फर्स्ट क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना, थ्रू आउट करना है। ठीक है, ये 2x हो जाएगा, ये 4y हो जाएगा, और ये 3 को 2 से करोगे कितना 6। अब इससे अगला स्टेप क्या है, आपके कोफिशिएंट इक्वल तो हो गए, इक्वल होने के बाद इन दोनों के साइन या तो क्या होंगे सेम, या क्या होंगे डिफरेंट, एक का प्लस एक का माइनस। अगर सेम हो तो दोनों को आपस में क्या करेंगे माइनस, अगर डिफरेंट हो तो क्या करेंगे प्लस। अब देखना ये भी 2 है और ये भी 2 है, अगर इनको ऐड कर देंगे तो 2 + 2 4 होएगा, लेकिन अपने को 4 नहीं बनाना, अपने को कैंसिल करना है। ठीक है, तो ये साइन क्या होएगा माइनस, सारे साइन चेंज कर दो, प्लस है ना, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब ये कट गई। अब देखो ये भी +3y और ये माइनस था, लेकिन अब क्या हो गया प्लस, तो 3y + 4y कितना हो गया 7y। 5 में से 6 माइनस करोगे -1, y की वैल्यू कितनी आ गई -1/7। अभी तो y आया है, हमें तो क्या निकालना है, x भी निकालना है। अब जो ये y आया है ना, इसको चाहे तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे सेकंड में पुट कर दो, चाहे यहाँ पे पुट कर दो और चाहे यहाँ पे पुट कर दो। अपने दिमाग से कंफ्यूजन दूर कर लो कि कहाँ करें, जहां आपका मन करे ना वहां पे कर दो। ठीक है, बट आप क्या किया करो, ट्राई जो इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है उसी में पुट किया करो, क्योंकि उससे क्वेश्चन आपका छोटा होएगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, पुट y इज इक्वल टू -1/7, बल्कि फर्स्ट की बजाय अगर आप सेकंड में पुट करोगे ना तो आसान रहेगा। ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, यानी कि x माइनस 2 इंटू वाई, वाई कितना बताओ -1/7, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2/7। तो बताओ मेरे को x की वैल्यू कितनी आ गई 3, ये प्लस 2/7 उधर आके कितना होगा -2/7। एलसीएम ले लो, 7 3 जा 21, 21 में से 2 माइनस करोगे 19। सो लास्ट में लिखा करो x कितना आ गया अपना 19/7 और y कितना आ गया -1/7, और ये आपके क्या है आंसर है। ठीक है, खत्म क्वेश्चन। अब देखो इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पार्ट में क्या कहता है देखो, 9x - 4y इज इक्वल टू 2000,
और 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ कि किसको किससे मल्टीप्लाई करनी है, उसको बाद आपको खुद सोल्व करना है क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि लास्ट टेस्ट में हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। इन दोनों इक्वेशन में देखो ये 4 है, ये 3 है, उल्टा कर दो, इसको 3 से कर दो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। आप इनको भी इक्वल बना सकते थे, इसको 7 से करते, इसको 9 से, लेकिन ये नंबर क्या है, बड़े है ना। एक तो मल्टीप्लाई अपने को 9 से करना पड़े, एक 3 से करना पड़े, तो आसान किससे है, 3 से। तो आप जो चीज़ आपको ईजी लगती हो ना, आप उससे किया करो, ठीक है। आप लिखो 3 से मल्टीप्लाई करो ऊपर वाली इक्वेशन को, 9 3 जा 27, 4 3 जा 12 और 2 3 जा 6000, ये हो जाएगा। 4 से करना, 4 से करोगे तो ये आ गया आपका। अब मैंने क्या बताया था, जो कोफिशिएंट आपने इक्वल बनाए हैं उनके साइन देखो सेम है ना, तो क्या करोगे, माइनस, ये प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, ये काट दिया करो। 27 तो प्लस के हैं, 28 माइनस के, यानी कि 27 में से 28 माइनस करोगे -1, यानी कि माइनस के x। 6 में से 8 माइनस करोगे माइनस के 2, तो कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2000। अब ये x की वैल्यू जो 2000 आई है ना, ये ऊपर या तो इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू 2000 इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या है बताओ, 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। x की जगह 2000 रखना, ये आ गया। ये कितना आ गया आपका, 9 2 जा 18। अब आप क्या करो, देखो इस माइनस इधर लाके इसको माइनस कर दो और इसको उधर भेज दो, प्लस कर दो, ठीक है। 4y कितना आ गया अपना, 16000। 4 से डिवाइड करोगे तो y कितना आएगा अपना, 4000। आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, ये निकल गई, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था और दोनों के दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो ये एज वाले 2 क्वेश्चन है आपकी बुक में, और दोनों के दोनों क्वेश्चन मैं आज आपको आसान तरीके से सोल्व करना सिखाता हूँ। 5 years hence, hence का मतलब होता है आफ्टर, इंग्लिश में hence को क्या बोलते हैं, आफ्टर, और हिंदी में क्या बोलेंगे, बाद में, यानी कि आज से 5 साल बाद द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। इस क्वेश्चन में 2 बंदे हैं, एक जैकब और एक उसका बेटा है। कहता है आज उनकी जितनी भी एज है ना, हमें नहीं पता कितनी कितनी है, लेकिन आज से 5 साल के बाद जैकब यानी कि जो फादर है ना, उसकी एज अपने सन की एज से 3 गुना हो जाएगी, ठीक है। 5 years एगो, एगो का मतलब क्या होता है, बिफोर, और बिफोर को हिंदी में क्या बोलते हैं, पहले, मतलब कि आज से 5 साल पहले जैकब की जो एज थी ना, वो 7 टाइम्स थी अपने बेटे, यानी कि उसकी 7 गुना थी। वो 1 साल का था तो वो फादर कितने था, मतलब 7 साल का, ऐसे, ठीक है। वट आर देयर प्रेजेंट एजेस, आपसे क्वेश्चन में पेपर में हमेशा ही क्या पूछा जाएगा कि दोनों के दोनों आज कितने कितने साल के हैं, जैकब कितने साल का है और उसका बेटा कितने साल का है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब। अब प्रेजेंट एज मानोगे हमेशा, ठीक है, मतलब आज की वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, उसको क्या मान लो आप, एक्स ईयर्स मान लो, और प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, उसका जो बेटा है उसकी एज को क्या मान लो आप, वाई ईयर्स मान लो, ठीक है। अब आप क्या लिखा करो बस यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब कि जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है 5 years हैंस, बस इसके आगे मत पढ़ा करो, ठीक है। 5 साल के बाद मेरे को ये बताओ, आज से 5 साल के बाद क्या होगा, इसकी एज में भी 5 प्लस कर दो, इसकी एज में भी 5 प्लस कर दो। अगर आज आप मान लो 15 ईयर के हो, तो 5 साल के बाद कितने के होंगे, 15 + 20 है ना, और 5 साल पहले कितने के थे, माइनस करेंगे, 10 ईयर्स के थे आप आज से 5 साल पहले, ऐसे ही करना है आपको। तो जैकब की एज आफ्टर 5 ईयर हम क्या लिखेंगे, आफ्टर 5 years। आप मेरे को बताओ 5 साल के बाद जैकब कितने साल का हो जाएगा, आप कहोगे सर x + 5 का हो जाएगा, और इसका सन कितने का होएगा, y + 5 का, दोनों 5-5 साल बड़े हो जाएंगे आज से। अब क्वेश्चन में आप इन दोनों को क्या कर दिया करो, इक्वल, इक्वल कर दिया करो। लेकिन फादर और उसका बेटा कभी भी इक्वल तो हो नहीं सकते, चाहे आज से 5 साल बाद या 20 साल बाद, इक्वल थोड़े होंगे दोनों की एज। छोटा कौन रहेगा हमेशा, सन। और मैंने आपको क्या बताया हुआ है, जो छोटा हो उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। जैसे आपने 5 और 15 को इक्वल लिख दिया, छोटा कौन है 5, तो बताओ इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो ये इक्वल बनेंगे ना। अब यहाँ पे ये 3 टाइम्स है जैकब अपने बेटे का, तो मतलब इसको 3 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन जाएंगे, इक्वल बन जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या बनाएंगे आप, एक इक्वेशन बनाएंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना, 3y प्लस में 15। अब आप क्या किया करो, x और y को लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया करो और कॉन्स्टेंट टर्म को राइट साइड में, ठीक है। ये +3y है, इधर आके -3y हो जाएगा,
और ये +5 है, उधर आके क्या हो जाएगा -5, यानी कि x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई, ठीक है, आप इसको लिख दो। अब आती है बात सेकंड इक्वेशन की। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है 5 साल पहले, तो 5 साल पहले जैकब की एज x-5 और सन की एज y-5, वही क्या रख दो दोनों को इक्वल, लेकिन इक्वल है नहीं है, ये 7 गुना था, तो किसकी एज को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से? सन। क्यों? क्योंकि सन छोटा है, हमेशा छोटे वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप क्या करो, इक्वेशन बना लो, इसकी मल्टीप्लाई करना 7y माइनस 7 5 जा 35। अब क्या करो, x और y को एक तरफ कर लो, ये प्लस है, इधर आके माइनस होगा। अब देखो गलती स्टूडेंट से यहाँ होती है, वो इसको 35 लिख देते हैं, क्यों? ये -35 है ना, इसकी साइड थोड़े चेंज की हमने, ये साइड चेंज होगी, -5 उधर आके क्या बनेगा +5। 5 में से 35 माइनस करोगे कितना आएगा? माइनस का 30। अब सेकेंड इक्वेशन क्या बन गई आपकी? x माइनस 7y इक्वल टू माइनस के 30। दो इक्वेशन बन गई, दोनों को सोल्व करें। देखो सोल्व कर लो, मैं यहाँ सोल्व करके दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ हम सोल्व करते हैं। इसमें इनके कोफिशिएंट आपस में ऑलरेडी इक्वल है, लेकिन साइन सेम है, तो माइनस कर दो, माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल। देखो प्लस का 7y और माइनस का 3y, तो कितना हो गया 4y, और 10 प्लस 30 कितना हो गया 40, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 10। y की वैल्यू 10 आप इसमें पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 ये रही, ठीक है। x माइनस 3 इंटू 10 इक्वल टू 10, x माइनस 30 इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 10 प्लस में 30 यानी कि 40। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, बस x और y का आंसर निकाल के छोड़ देते हैं। आपसे एक बात बताओ, क्या पेपर वाले ने x और y पूछा था? पेपर वाला तो पूछ रहा है इन दोनों की प्रेजेंट एज, तो आप क्या करोगे, बॉक्स बना के लिखो जैकब की प्रेजेंट एज, जैकब की प्रेजेंट एज। उसको आपको ने क्या माना था, x माना था ना, देखो ये रहा, x की वैल्यू कितनी आई 40, ईयर्स लिखा करो, ठीक है 40 ईयर्स, और उसके सन की प्रेजेंट एज वो कितनी मानी थी अपने y का मतलब कितना है बताओ 10, तो 10 ईयर्स। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, अच्छे से। अब देखो ऐसी ये है, एक इसमें बच्चा है नूरी और एक कौन है सोनू। इसके अंदर क्या कहता है, पहले आपको हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू नाउ, यानी कि आज दोनों कितने कितने साल के हैं, आपसे हमेशा प्रेजेंट एज पूछेगा। आप मान लिया करो, लेट, ये लाइन तो आप लिख ही लिया करो, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, इसको क्या मान लो आप x ईयर्स मान लो, और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इसको आप क्या मान लो y ईयर्स मान लो। अब लिखा करो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पढ़ो कि क्वेश्चन वाला क्या लिखता है, 5 ईयर्स एगो, बस इससे आगे पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। 5 ईयर्स एगो, एगो का मतलब पहले, है ना, मैंने बताया था 5 साल पहले नूरी भी 5 साल छोटी थी और ये सोनू भी 5 साल छोटा था, है ना। दोनों की एज में से हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। मैंने क्या कहा था, दोनों को क्या रख दिया करो इक्वल, लेकिन वास्तव में इक्वल है नहीं। अब करेंगे एडजस्टमेंट। कहते हैं नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि नूरी जितना सोनू था ना उसकी 3 गुना थी उसकी एज, तो छोटा कौन है सोनू, और मैंने क्या कहा था छोटे की एज को मल्टीप्लाई करते हैं, सोनू की एज है ना ये वाई वाली, ठीक है। तो बस अब क्वेश्चन खत्म। यहाँ पे आप इक्वेशन बना लो, 3 से मल्टीप्लाई करना, 3y माइनस 3 5 जा 15। अब एक तरफ करो x और y को, ये माइनस हो जाएगा। मैंने क्या बताया था, यहाँ पे आप मिस्टेक करोगे, ये -15 लिखना है एज इट इज, और ये -5 उधर आके क्या होगा +5। x माइनस 3y इक्वल टू कितना आ गया -10। ये आपकी क्या आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक बार और लिखो, कहता है 10 ईयर्स लेटर, लेटर का मतलब वही आफ्टर, बाद में, यानी कि आफ्टर 10 ईयर्स, आज से 10 साल बाद की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। आज से 10 साल बाद बताओ नूरी कितनी होगी x प्लस 10 की, और सोनू भी y प्लस 10 हो जाएगा। दोनों को क्या रख दो इक्वल, लेकिन इक्वल तो है नहीं, फिर क्या रिलेशन है, 10 साल के बाद नूरी जो है ना वो ट्वाइस डबल हो जाएगी, तो फिर इसकी एज को क्या कर दो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आप सोल्व करो इसको, x प्लस में 10 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, 2y प्लस में 20, x और y को एक तरफ करो और 20 में से 10 माइनस करो, कितना आ जाएगा 10। दो इक्वेशन आ गई। अब दोनों को क्या कर लो आप सोल्व कर लो। सोल्व मैं आपको करके नहीं दिखा रहा क्योंकि बहुत आसान है, सोल्व करोगे तो देखो कितना आ जाएगा आपका, x से x कटेगा, अगर माइनस करेंगे इसमें तो y इक्वल टू 20, y आ जाएगा आपका 20। अगर y 20 आ गया तो x कितना आएगा आपका 30 आएगा क्या, x माइनस 3y इक्वल टू -10 और x माइनस 2y इक्वल टू +10, माइनस प्लस माइनस, माइनस y इक्वल टू कितना आ गया आपका 20 और y कितना आ गया 20।
वाई 20 आ गया, वाई को इसमें पुट करना, 23 × 60, तो x कितना आएगा आपका -10 और +60 यानी कि 50, x कितना आ जाएगा 50, x 50 आ गया। लेकिन आपसे x और y थोड़े पूछे, आप क्या करोगे, बॉक्स बनाओगे। सो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, नूरी को आपने x माना था, ठीक है, पहले क्या लिखोगे 50 ईयर्स, और सोनू की एज क्या हो जाएगी आपकी 20 ईयर्स, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अब देखो, अब ये क्वेश्चन आता है आपका सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। पहले मैं आपको इसका बेसिक बताता हूँ कि क्वेश्चन है क्या ये। इसमें देखो एक नंबर है मान लो 29, इसमें इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, इस डिजिट को यूनिट डिजिट बोलते हैं, इकाई का अंक। ये क्या होता है आपका यूनिट डिजिट होता है, ठीक है। और ये क्या होता है आपका टेंस डिजिट यानी कि दहाई का अंक, ये क्या होता है आपका टेंस डिजिट। अगर आपको कोई ये कह दे कि यूनिट डिजिट 9 है और टेंस डिजिट 2 है, आप नंबर बना के दिखाओ, तो आप ये होता है, देखो यूनिट डिजिट का मतलब होता है, यूनिट डिजिट कितना 9 और ये कितना 2। अगर आप यूनिट डिजिट, यूनिट का मतलब होता है 1, यूनिट डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई कर दो और टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को क्या कर दो आप ऐड कर दो, तो आपका नंबर निकल आएगा, ठीक है। और देख लो यही तो है 29, है ना। तो अगर मैं ये कहूँ कि यूनिट डिजिट किसी नंबर का, लेट यूनिट डिजिट वो x है, टेंस डिजिट कितना है मान लो y है, तो क्या आप मेरे को नंबर बता सकते हो। अभी मैंने आपको क्या बताया था, यूनिट डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करो, टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करो, दोनों को क्या कर दो ऐड, यानी x प्लस में 10y, ठीक है। ये हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ये कहूँ अगर आपसे, इफ द डिजिट्स आर, इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, इंटरचेंज का मतलब इनको आपस में बदल दिया, यानी कि जो यूनिट डिजिट था उसको टेंस बना दिया और जो टेंस था उसको क्या बना दिया, यूनिट बना दिया। देखो इसमें अगर आपको इंटरचेंज कर दोगे तो ये नंबर कितना बन जाएगा 92 बन जाएगा ना, ठीक है। तो जब डिजिट्स को इंटरचेंज करेंगे तो न्यू नंबर क्या बनेगा अपना, न्यू नंबर वो क्या बनेगा, ये जो नंबर है ना इसको बोलते हैं ओरिजिनल नंबर, इसको क्या बोलते हैं ओरिजिनल, जो वास्तविक संख्या है अपनी वो तो है x प्लस 10y। इंटरचेंज करने के बाद जहां जहां x है ना उसको क्या लिख दो y, और जहां y है ना उसको क्या लिख दो x, बस आपको और कुछ भी चेंज नहीं करना, ठीक है। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये ओरिजिनल नंबर होता है पूरा, और ये क्या होता है आपका न्यू नंबर होता है। इतनी चीजें आपको हर क्वेश्चन में लिखनी ही लिखनी है। अब देखो ये क्वेश्चन, इसमें कहता है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी कि जो 2 डिजिट का नंबर है ना उनके दोनों डिजिट्स को अगर हम ऐड करेंगे तो वो कितना आएगा 9। जैसे नंबर हो सकता है आपका 72, इन दोनों को ऐड करोगे तो 9 आएगा। 63 भी हो सकता है, 54 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नंबर होगा जिनके दोनों डिजिट्स को ऐड करने पे 9 आएगा। आल्सो, तो जब ये क्वेश्चन आए ना आपका, तो आप क्या किया करो, पहले कुछ भी मत पढ़ो, जब भी डिजिट वाला क्वेश्चन आए आप ऐसे लिखा करो, लेट यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट को क्या मान लो x मान लो, और टेंस डिजिट को क्या मान लो आप y मान लो, ठीक है। सो ओरिजिनल नंबर आपका कितना होगा बताओ, x प्लस में 10y। फिर लिखा करो इफ डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, इफ डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, अगर उनको आपस में बदल दें डिजिट्स को, तो आपका जो नया नंबर है वो कितना बन जाएगा बताओ। इसको उलट दो, x की जगह y और y की जगह क्या लिख दो x, ये बन गया। अब पढ़ो क्वेश्चन में क्या कहता है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। इसका मतलब जो हमने दोनों डिजिट माने हैं ना उनको ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए 9, x प्लस वाई कितना आएगा 9। ये आपकी क्या आ गई एक फर्स्ट इक्वेशन। अब हमारे को एक इक्वेशन और बनानी पड़ेगी, क्योंकि 2 इक्वेशन होगी तभी तो x और y की वैल्यू निकाल पाएंगे ना हम। दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर का मतलब जो ये ओरिजिनल नंबर है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है बताओ, 9 टाइम्स यानी कि 9 इंटू ओरिजिनल नंबर, जैसे जैसे क्वेश्चन में क्यों उन्होंने वैसे लिखते जाओ, ठीक है। इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, यानी कि ये डबल है किसका, न्यू नंबर का। 9 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल नंबर इज डबल द न्यू नंबर, रख दो वैल्यू। ओरिजिनल नंबर कितना बताओ x प्लस 10y, और न्यू नंबर कितना बताओ y प्लस में 10x। अब बस आपको क्या करनी है, यहाँ से इक्वेशन बनानी है, मल्टीप्लाई करो 9x, 9 10 जा 90y, 2 ये 2y हो जाएगा,
और 2 इंटू एक्स ये करोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करो, दोनों को एक तरफ कर लो, चाहे इसको इस तरफ ले आओ, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, और उधर क्या बच गया, 0। देखो 9x में से 20x गए, माइनस के 11x, और 90y में से 2y गए, प्लस के 88y, इक्वल टू क्या आ गया आपका, 0 आ गया, ठीक है। आप चाहो तो इसमें से 11 क्या ले सकते हो, कॉमन, क्योंकि देखो 11 और 11 कॉमन आ रहा है दोनों में से, ठीक है। 11 कॉमन लेना, क्या बच गया, -x, प्लस 11 से डिवाइड करोगे 8y। अच्छा, ये 11 खत्म हो जाता है, क्योंकि 0 को 11 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा, यानी कि -x प्लस 8y इक्वल टू क्या आ गया आपका, 0। ये क्या आ गया आपकी, बताओ, सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। पहली इक्वेशन क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 9, दूसरी इक्वेशन क्या है, -x प्लस 8y इज इक्वल टू 0। दोनों को देखो ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि इनके साइन अपोजिट है, ये कट जाएंगे, ये y और ये 8y दोनों ऐड होंगे तो 9y, 9 प्लस 0 कितना होता है, 9, तो y कितना आ गया, 9/9 यानी कि 1। अभी तो y की वैल्यू आई है, अब इसमें पुट करेंगे, देखना x प्लस वाई कितना था अपना, 9 था ना, y को 1 रखोगे तो x कितना आएगा, 8। अब बच्चे क्या करते हैं, बस x और y की वैल्यू निकाल के छोड़ देते हैं। आप मेरे को बताओ कि आपसे इसने x और y पूछा था, इसने तो नंबर पूछा है, नंबर का मतलब ये ओरिजिनल नंबर, सो ओरिजिनल नंबर कितना है बताओ, x प्लस में ये रहा, सॉरी x प्लस में 10y, x प्लस में 10y, x कितना 8 प्लस में 10 इंटू वाई, वाई कितना 1, 10 प्लस 8 कितना होता है 18। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 18। ऐसे पूरा क्वेश्चन सोल्व करके जो पूछा गया है ना वो आंसर छोड़ो, ठीक है। अब देखो ये ऐसा ही क्वेश्चन ये है, तो मैंने क्या लिखा, बस मैं लिख रहा हूँ सीधा का सीधा, जो ओरिजिनल नंबर है उसको मैं लिख देता हूँ, आपको वही सारी कहानी लिखनी है दोबारा। ओरिजिनल नंबर को x मान लो, तो न्यू नंबर कितना होगा आपका, कितना ओरिजिनल नंबर को, सॉरी x प्लस में 10y, और न्यू नंबर कितना होता है y प्लस में 10x, ठीक है। अब ये कहता है द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, यानी कि एक तो ओरिजिनल नंबर और एक नया नंबर, उन दोनों का सम कितना है, 66 है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे कह रखा है कि ओरिजिनल नंबर प्लस में न्यू नंबर, इन दोनों का सम कितना है, 66 है। तो बताओ ये कितना है, ओरिजिनल 10x प्लस 10y, और नया कितना है y प्लस में 10x, ये कितना 66, x प्लस में 10x कितना हो गया 11x, और ये भी कितना हो गया 11y। आप क्या करो, क्वेश्चन को छोटा करना चाहते हो तो 11 कॉमन ले लो, ठीक है, क्योंकि कॉमन आ ही रहा है, तो 11 को नीचे डिवाइड कर दो, 66/11 यानी कि 6, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 6। एक इक्वेशन आ गई, लेकिन आपको पता है इक्वेशन कितनी होनी चाहिए, तो अब एक इक्वेशन और बनाए कहीं से, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर, यानी कि जो नंबर है जैसे 29 है, ठीक है, इनके डिजिट्स का आपकी बार क्या दे रखा है, डिफर बाय 2। डिफर का मतलब इन दोनों में 2 का अंतर है। लेकिन आप एक बात बताओ मेरे को, इसने तो सिर्फ ये कह रखा है इन दोनों में 2 का डिफरेंस है, वो 29 आप 24 ले लो तब भी देखो इनमें 2 का डिफरेंस है, 42 लोगे तब भी 2 का डिफरेंस है। तो डिजिट्स आपके क्या होते हैं, एक x और एक y, तो यानी कि x माइनस वाई को आप 2 लिखोगे या y माइनस एक्स को आप 2 लिखोगे, ये तो आपको नहीं पता, तो फिर आप कुछ भी लिख दिया करो, ठीक है। आप क्या लिख दो, x माइनस वाई को 2 लिख दो, ठीक है, और x प्लस वाई तो कितना था, 6 था ही। और ऐसे तो मैं आपको बहुत बता चुका हूँ, x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि कितना आएगा आपका 4, और y क्या होता है आपका 6 में से 2 माइनस करके और 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 4/2 कितना आ जाएगा 2। सो ओरिजिनल नंबर को हम क्या मानते हैं, x प्लस में 10y, यानी कि 4 प्लस में 10 इंटू 2, 24 आ गया। लेकिन एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, जब भी क्वेश्चन में देखो, पिछला क्वेश्चन क्या था, वहां पे दोनों डिजिट्स का आपको सम दे रखा था, सम आप चाहे x प्लस वाई लिखो चाहे y प्लस एक्स लिखो, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है आपको। डिफरेंस अगर आप लिखोगे ना, x माइनस वाई लिखोगे 2 तब अलग आंसर आएगा, और y माइनस एक्स लिखोगे तब अलग आंसर आएगा। जब भी डिफरेंस गिवन हो, देखो आपकी टेक्स्ट बुक में 2 ही क्वेश्चन है, एक में सम दिया होता है, एक में डिफरेंस, ठीक है। सम वाला मैंने सोल्व करके दिखा दिया, डिफरेंस वाला भी सोल्व करके दिखा दिया, बस लास्ट में आपको क्या लिखना है, सो 24 और इसका रेसिप्रोकल यानी कि रिवर्स कर दिया करो, 42, 2442 आर 2 पॉसिबल नंबर्स। ये दोनों ही नंबर क्या है आपके, पॉसिबल है, क्योंकि दोनों के जो डिजिट्स का डिफरेंस है ना वो कितना है, 2 है। डिफरेंस का मतलब ये नहीं होता कि 24 में 2 माइनस 4, नहीं,
डिफरेंस का मतलब होता है ये 2 डिजिट है 2 और 4, इन दोनों में अंतर कितने का है। एक बच्चे के पास 2 रुपये, एक के पास 4 रुपये, दोनों में अंतर कितने का है 2 का। चाहे छोटे के पास 2 बड़े के पास 4 हो, चाहे छोटे के पास 4 बड़े के पास 2, अंतर कितना कहलाएगा 2 ही कहलाएगा। ठीक है, तो कहता है हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर, कितने नंबर है, हम कहेंगे 2 नंबर है और वो आपको निकाल के दिखाने हैं। ऐसे निकाल के एक दिखाना है, उसका रिवर्स कर दिया करो, वो क्या होएगा आपका सेकंड। तो आपको पूरे 4 के 4 नंबर मिलेंगे इस क्वेश्चन में। अब देखो ये इस टेस्ट का जो है ना लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इन दोनों इक्वेशन को आपको सोल्व करना है। देखो अभी तक जो हमने लीनियर इक्वेशन सोल्व की है ना वो ऐसी की है, x प्लस में 2y इक्वल टू 6 इस तरह है ना, लेकिन यहाँ पे x क्या है डिनोमिनेटर में है, लेकिन डिनोमिनेटर में जब भी हो ना आप उसको डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते। आप क्या करोगे फिर, लेट करोगे आप 1 अपॉन ये जो x माइनस 1 है ना इसको क्या मान लो आप a मान लो, और 1 अपॉन जो y माइनस 2 है ना इसको आप क्या मान लो b मान लो। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताओ आप मेरे को क्या बन गया। देखो ये 5 है ना, इसको 5 लिख दिया करो, और 1 अपॉन एक्स माइनस 1 को आपने क्या माना a, यानी कि इसको a लिख दो, प्लस इस पूरे को हमने क्या माना b इक्वल टू क्या आ गया 2, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। फिर इसमें देखो 6 अपॉन एक्स माइनस 1 इसको क्या लिख दो a, और -3 और इसको क्या लिख दो b इक्वल टू कितना आपका 1। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ क्या इन दो इक्वेशन को सोल्व करके आप a और b की वैल्यू निकाल सकते हो आसानी से। आप सब कहोगे जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं है ना, क्योंकि ये -3 और वो +3 तो कट जाएगा सीधा ऐड करने से। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करना 15a प्लस 3b इक्वल टू 6, सबको मल्टीप्लाई करना है, 5 को भी, इस 1 को भी, इस 2 को भी। ठीक है, और ये सेम टू सेम रखो। ये ऐसे कैसे, अब देखो सोल्व करें इसको, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। 15 प्लस 6 कितना होता है 21a, और 7 प्लस 1 6 प्लस 1 कितना होता है 7, तो a कितना आएगा यहाँ से 7/21 यानी कि 1/3, a 1/3 आ गया। अब a की वैल्यू 1/3 आप चाहे किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, पुट कर दो किसमें, इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना, ये रही 1। 5a प्लस b इक्वल टू 2 है, a को क्या पुट करोगे 1/3, तो ये कितना आ गया आपका 5/3 आ गया ना। तो b कितना आएगा बताओ आपका 2 माइनस 5/3, एलसीएम लोगे 2 3 जा 6, 6 में से 5 गया 1 यानी कि 1/3। लेकिन ये अभी आंसर नहीं आए हैं, ये तो आपके a और b के आंसर आए हैं, लेकिन हमें किसके निकालने हैं x और y के, क्योंकि a और b तो हमने अपनी मर्जी से माने हैं। तो बताओ आपने स्टार्टिंग में क्या माना था 1/x माइनस 1, इसको आपने क्या माना था a, और a हमारा कितना निकला 1/3। आप क्या किया करो क्रॉस मल्टीप्लाई, x माइनस 1 किसके इक्वल आएगा 3 के, तो -1 उधर आके क्या हो जाएगा प्लस, x की वैल्यू क्या आ गई 4। अब देखो इसको 1/y माइनस 2 इसको आपने क्या माना था b, और b कितना है 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो y माइनस 2 आपका कितना आ जाएगा 3, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3 + 2 यानी कि 5। बस ये आंसर है। सो लास्ट में बॉक्स बनाओगे, x आया 4 और y कितना है आपका 5, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अब देख लो लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसमें बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आज के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। देखो दो इक्वेशन लिख लो, 6x प्लस में 3y इक्वल टू 6xy, और यहाँ पे क्या है आपका 2x और प्लस में 4y इक्वल टू 5xy। अगर यहाँ पे ये xy ना होता ना तब तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर देते, लेकिन अब आप अपने दिमाग में ना ऐसा सोच लो कि ये xy है ही नहीं। ठीक है, आप निकाल दो अपने दिमाग से, कैसे सोल्व करते बताओ। ये 6 है और ये 2 है, मैं अगर नीचे वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 3 जा 6 देखो बन रहा है ना। तो मैं दोनों इक्वेशन को क्यों मल्टीप्लाई करूं जब एक को मल्टीप्लाई करने से काम चल रहा है मेरा। ठीक है, क्वेश्चन छोटा होएगा। ऊपर वाली इक्वेशन को तो लिखो एज इट इज, ये लिख दिया। नीचे वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 4 जा 12, और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे 15xy। अब साइन क्या है दोनों के सेम, और साइन सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं साइन सारे चेंज करके और फिर करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, ये कट गया। देखो प्लस का 3 माइनस का 12, 3 में से 12 माइनस करोगे तो माइनस के 9 होता है ना, और y तो है ही। ऐसे 6 में से 15 माइनस करोगे तो माइनस का 9 और xy है। अब देखो क्या करोगे इसके बाद, दोनों तरफ माइनस से माइनस क्या कर दो कैंसिल, 9y कितना आ गया आपका 9xy, ये हो गया। ठीक है, यहाँ दोनों तरफ y से y भी क्या कर दो कैंसिल, लास्ट में क्या बच गया इधर 9x और इधर क्या बच गया 9,
तो x कितना आएगा बताओगे मेरे को, 9/9 यानी कि 1 आ गया ना x। देखो कितनी आसानी से x की वैल्यू 1 आ गई। अब x की वैल्यू 1 को आप इस फर्स्ट इक्वेशन में क्या कर दो, पुट कर दो। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। बताना x को 1 पुट करके क्या आएगा आपका, इक्वेशन नंबर 1 लिखा करो पहले। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना, जहां जहां x है ना इसमें आप वहां वहां 1 रख दो। बताओ यहाँ x है, यहाँ x है क्या, आप कहोगे जी नहीं है। 6 इंटू एक्स है बिल्कुल। y को नहीं रखेंगे, तो 6 प्लस में 3y इक्वल टू 6y। आपको तो y निकालना है, ये प्लस 3y है, उधर आगे क्या हो जाएगा माइनस। 6 में से 3y गया 3y, तो 3y की वैल्यू कितनी आ गई 6, y की वैल्यू कितनी आएगी 6/3 यानी कि 2। तो बस लास्ट में बॉक्स बना के लिखोगे आप क्या, सो x इज इक्वल टू कितना है आपका 1 और y कितना है आपका 2। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था और मैंने आपको पूरा सोल्व करके दिखा दिया। तो ये था आपका टेस्ट नंबर 13, जिसमें मैंने आपको लगभग पूरा चैप्टर तो सेकंड रिवाइज करवाई दिया, और थर्ड चैप्टर के जो लास्ट टेस्ट के अंदर मैंने आपको थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन दिए थे, उनके अलावा जो क्वेश्चन रह गए थे और एग्जामिनेशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन मैंने इस टेस्ट के अंदर इंक्लूड कर दिए हैं। और वो टेस्ट और इस टेस्ट को मिला के आपका चैप्टर 3 पूरा हो जाएगा, और चैप्टर 2 आपका सिर्फ आज का टेस्ट कर लोगे तब भी आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।